मैं अजय कुमार और आप देख रहे हैं स्टूडेंट मैथ साइंस क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 9 का टॉपिक कोण के प्रकार, कोण को हम लोग जान चुके हैं, रेखा को जान चुके हैं। अब कोण के प्रकार को जानेंगे कि कोण के कितने प्रकार हैं और कौन कौन से हैं, ये जानेंगे। तो सबसे पहले कोण के प्रकार। कोण के प्रकार, पहला क्या है? न्यून कोण। न्यून कोण, न्यून कोण है। न्यून कोण कितना डिग्री का होता है, कैसे होता है, इसको बारे में जानेंगे। तो न्यून कोण जो होता है वह 90 डिग्री से कम और 0 डिग्री से अधिक। तो 90 डिग्री वैसा कोण जिसका मान 0 डिग्री से अधिक, 0 डिग्री से अधिक और 90 डिग्री से कम होता है, उसे न्यून कोण कहते हैं। जैसे इसका सिंबल दिया हुआ है 90 डिग्री से कम वाले को क्या कहते हैं? न्यून कोण कहते हैं। इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा? जैसे एक लाइन सबसे पहले खींचेंगे और लाइन खींचेंगे तो यहाँ देखेंगे जिस पॉइंट से वहां देखेंगे कि यह क्या बन रहा है। तो अभी यहाँ एक लाइन ऐसे खींच दिए, ये लाइन खींच दिए। अब यहाँ जो एंगल बनेगा वह जो होगा वह कितने डिग्री का होगा? तो 90 डिग्री का अगर है तो समकोण बन जाएगा और इससे कम है तो न्यून कोण बन जाएगा। यानी ये कितना डिग्री का बनेगा? 0 डिग्री से अधिक और 90 डिग्री से कम वाले कोण को क्या कहते हैं? न्यून कोण कहते हैं। अगला देखते हैं अधिक कोण। अधिक कोण वैसा कोण जिसका मान 90 डिग्री से अधिक, 90 डिग्री से अधिक और 180 डिग्री से कम होता है, उसे अधिक कोण कहते हैं। और ये जो मान है इसका नाम लिख देते हैं। यदि इसका नाम के साथ देंगे यानी कि ये क्या हो जाएगा? 90 डिग्री से अधिक और 180 डिग्री से कम। ये क्या हो गया? अधिक कोण हो गया। क्या हो गया? अधिक कोण हो गया। अब जब अधिक कोण हो गया, अब हम लोग निकालेंगे इसका स्ट्रक्चर कैसा हो जाएगा कि ये जो एक कोण है इसका एक नाम दे देते हैं इस आकार से, ये होगा यानी ये BC। अब यहां देख रहे हैं कि ये जो है वह क्या है कि ये 90 डिग्री है या 90 डिग्री से अधिक है या 180 डिग्री है। तो 180 डिग्री जो बनता है वह एक कंप्लीट एंगल बनता है, यानी कंप्लीट लाइन बनता है, एक लाइन बनता है जिस पर 180 डिग्री का कोण बनता है। तो यहाँ एक तो लाइन है, यहाँ देखना इस पॉइंट और बी पॉइंट पर क्या है, कितना डिग्री बन रहा है? तो 90 डिग्री से अधिक है और 180 डिग्री से कम है। ये इनका स्ट्रक्चर होगा। अब हम लोग आगे देखते हैं समकोण को। तीसरा है समकोण। समकोण कैसा कहते हैं? वैसा कोण जिसका मान 90 डिग्री हो,
वही कहलाता है समकोण। तो वैसा कोण जिसका मान 90 डिग्री यानी 90 डिग्री हो उसे समकोण कहते हैं। और क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 90 डिग्री। इसका क्या है स्ट्रक्चर, इस रूप में होगा, ये क्या होगा, ये 90 डिग्री होगी, ये क्या लाएगा हमारा, इसका भी नाम ये भी सी। तो ये जो है 90 डिग्री का है। अगला देखते हैं हम लोग, कौन सा, रिजु कोण। रिजु कोण क्या है कि यह 180 डिग्री का होता है। तो रिजु कोण रिजु कोण वैसा कोण जिसका मान 180 डिग्री हो उसे रिजु कोण कहते हैं। रिजु कोण कहते हैं। और इसका स्ट्रक्चर जो होगा वह क्या होगा, एक किसी भी पॉइंट पर 180 डिग्री का होगा। और ये जो पॉइंट है यहाँ कितना एंगल बनेगा, 180 डिग्री का बनेगा। जब 180 डिग्री का बनेगा और ये कितना था, 4 नंबर, 4 नंबर हो गया। फिर 5 नंबर देखते हैं, 5 नंबर क्या है, 5 नंबर में प्रतिवर्ती कोण, प्रतिवर्ती कोण, जिसको इंग्लिश में कहते हैं रिफ्लेक्स एंगल। और रिफ्लेक्स एंगल कहते हैं, तो देखते हैं क्या है रिफ्लेक्स एंगल। प्रतिवर्ती कोण कह रहा है वैसा कोण जिसका मान 180 डिग्री से अधिक और 360 डिग्री से कम हो उसे प्रतिवर्ती कोण कहते हैं। और इसका जो मान होगा वह ठीक अधिक कोण के बराबर, अधिक कोण के जैसा इसका स्ट्रक्चर होगा। अधिक कोण इसका नाम देते हैं, और ये बी और सी, ये बी सी हो गया। लेकिन यहाँ कह रहा है कि इस पॉइंट पे तो हम लोग जान रहे हैं, तो यहाँ बनता कितना है, ये कंप्लीट कितना बना, 360 डिग्री का। अब 360 डिग्री का बना तो ये कह रहा है कि ये कोण का मान कितना होगा, ये कोण का मान कितना होगा कि 180 डिग्री से अधिक, 180 डिग्री से अधिक और 360 डिग्री से कम। तो ये जो मान होगा वह क्या होगा, ये है 180 डिग्री से अधिक और 360 डिग्री से कम। छठा नंबर जो है वह आपको क्या है, कह रहे कंप्लीट एंगल, जिसको हम लोग कहते हैं जीरो एंगल भी कहते हैं, शून्य कोण के रूप में जानते हैं, शून्य कोण। यानी जिस कोण का मान 360 हो उसे शून्य कोण कहते हैं। यानी ये पूरा क्या हो गया,
360 हो गया इस सेंटर पॉइंट पर, तो यहाँ कितना बना 360 डिग्री का एंगल बना। ये कोण है। लेकिन कुछ ऐसे भी एंगल हैं जो समकोण और ऋजु कोण के भाग को तोड़ते हैं। क्या है, कह रहा है इसको हम लोग कहते हैं कपलमेंट्री एंगल और सप्लीमेंट्री एंगल इंग्लिश में। तो कपलमेंट्री कुछ अन्य भाग क्या है, कह रहे कि कपलमेंट्री यानी पूरक कोण, वह कोण वह दो कोण जिसका योग 90 डिग्री हो उसे पूरक कोण कहते हैं। यानी एंगल कैसा रहेगा, 90 डिग्री का ही रहेगा, लेकिन इसमें एक और एंगल इस तरह जुड़ा हुआ है। तो ये इस कोण का मान और इस कोण का मान को अगर जोड़ देंगे तो ये क्या कहलाएगा 90 डिग्री। यानी ये भाग दे देते हैं, ये बी सी और ये डी है। तो इन दोनों कोण का योग क्या है कि ये कोण है ये बी डी और डी बी सी का जोड़ने के बाद ये कहलाएगा सप्लीमेंट्री यानी कपलमेंट्री पूरक कोण कहलाएगा। और दूसरा भाग क्या है, समपूरक कोण। वह दो कोण जिसका योग 180 डिग्री हो उसे संपूरक कोण कहते हैं। यानी इसमें क्या है कि दोनों कोण को इस कोण को इस भाग में बटा हुआ है, तो दो कोण जो बटेगा वह क्या होगा संपूरक कोण होगा। ये कोण और इस कोण का योग जो होगा वह क्या होगा, इसका भी नाम दे देते हैं ए बी सी और डी। तो ये इस कोण का और इस कोण का योग को जोड़ेंगे तो कितना होगा 180 डिग्री होगा और ये संपूरक कोण कहलाएगा। आज का वीडियो में इतना ही, और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें और साथ ही लाइक और